पाकिस्तान की जेल में भारतीय की हत्या। चीन भारतीय सीमा से जाने को तैयार नहीं। श्रीलंका नेपाल से बिगड़ते रिश्ते। मालदीव अफगानिस्तान में घटती भूमिका। क्या पड़ोसियों से बढ़ रहा है टकराव? क्या कमजोर है विदेश नीति? क्या विदेश नीति में बदलाव की जरूरत है? नमस्कार, प्राइम टाइम में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। आज सरबजीत का अंतिम संस्कार हो गया। पंजाब सरकार ने भले ही उसे शहीद का दर्जा दिया हो, लेकिन ना वो कोई सैनिक था ना नेता, लेकिन दो देशों के बीच के तनाव, शक और नफरत ने उसकी जान ले ली। वो जिंदा घर नहीं आ पाया। कई सालों से उसकी रिहाई की कोशिश उसका परिवार कर रहा था। सरकार भी कहती रही है कि वो कोशिश कर रही है, और इस 26 अप्रैल को उस पर लाहौर के कोट लखपत जेल में हमला होने के बाद से अब तक हम सब की नजर इसी पर रही। लेकिन पाकिस्तान की जेल में आज की तारीख में आधिकारिक भारतीय विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 535 भारतीय कैदी हैं। उनमें से कितनों के नाम हम और आप जानते हैं, कितनों के अपराध जानते हैं, कितनी सजा मिली है ये जानते हैं। इनमें से 483 मछुआरे हैं जिन्हें समय समय पर छोड़ा जाता है, लेकिन बाकियों का क्या? उनकी बहनें दलबीर कौर नहीं है। कईयों के परिवार को शायद ये तक नहीं पता होगा कि वो किसी पाकिस्तानी जेल में है। उनके लिए कौन किससे बात कर रहा है, कौन उनकी सुन रहा है। अगर बात हो रही है तो सिर्फ कैदियों के बारे में ही नहीं, और मामलों पर भी हो रही होगी। फिर बार बार ऐसी घटनाएं क्यों हो जाती हैं कि बनता भरोसा टूट जाता है? चलिए, पाकिस्तान हो सकता है कि यूनिक केस हो, लेकिन चीन का क्या? जब तब भारत की सीमा के अंदर टहलाता है, कभी स्टेपल्ड वीजा दे देता है। ब्रह्मपुत्र पर बन रहे बांध किस तरह हमारे पानी पर असर डालेंगे ये भी साफ नहीं। नेपाल में भी चीन का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इन दोनों पाकिस्तान और चीन के साथ भारत की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही। भारत कुछ भी कर ले। मालदीव के साथ GMR के करार को लेकर समस्या हुई। श्रीलंका के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में घरेलू राजनीति के कारण वोट देकर भारत ने क्या ठीक किया? हर तरफ भारत के हर पड़ोसी से कुछ न कुछ समस्या अब सामने आ रही है। आखिर ये समस्याएं निबट क्यों नहीं रही? सरबजीत का मामला क्या एक वार्निंग नहीं है कि बरसों से चली आ रही नीतियों में कहीं न कहीं कुछ बदलाव की जरूरत है? मैं किसी वॉर की, लड़ाई की वकालत नहीं कर रही। भारत की जेलों में बंद पाकिस्तानी कैदियों पर हमले को गलत समझती हूँ, लेकिन अब हालात ऐसे बन गए हैं कि शायद नए प्रेशर पॉइंट्स, नए दोस्तों की, नए तरीकों की जरूरत है पुराने रिश्तों को मधुर बनाने के लिए, उसे बेहतर करने के लिए। इस पूरे मुद्दे पर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। पहले दिल्ली स्टूडियो में कौन कौन है आपको बता दें। हमारे साथ जावेद नकवी हैं, कॉलमिस्ट हैं डॉन के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लगातार लिखते रहे हैं इन सभी चीजों पर। RSN सिंह हैं, पूर्व रॉ ऑफिसर है। इन्होंने भी 2-3 किताबें लिखी हैं, काफी डिटेल में बताया है कि क्या समस्या है चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ। विनोद ग्रोवर हैं हमारे साथ, पूर्व सचिव हैं MEA के, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के। नलिन कोहली हैं, आप इनको अक्सर देखते रहते हैं, और बीजेपी से हैं, हम बीजेपी के सदस्य हैं हमारे साथ। तो कांग्रेस से भी खास मेहमान जुड़ेंगे कुछ ही पलों में। लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, नलिन कोहली आपसे हम पूछना चाहेंगे, क्योंकि राजनीति इस पर ऐसा नहीं है। कई बार हमने स्टेटमेंट्स कई लोगों के सुने कि इस पर राजनीति न की जाए, लेकिन राजनीति नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चूक हुई है। कादम्बिनी जी, पहली बात तो मैं कहूँगा, आपने अपने ही इंट्रोडक्शन में पूरे रीजन की बात की, कहाँ का हर देश के साथ हमारी दिक्कत है। और मुझे अब लगने लगा है एक भारतीय के नाते कि दिक्कत जो है वो कहीं ना कहीं हमारे पड़ोसी देशों से नहीं है, हमारी सरकार से है। और ये स्पष्ट है, क्योंकि नहीं, अगर दिक्कत एक के साथ होती तो समझ आती, लेकिन दिक्कत हर जगह है। चीन की आप बात करें, बिल्कुल आपके वाक्य इससे ज्यादा बेहतर नहीं हो सकते कि टहलते हुए आ जाते हैं, जब मर्जी लाल शाही में लिख जाते हैं, जब मर्जी जो मर्जी कर लेते हैं, और हम उसे एक लोकलाइज प्रॉब्लम कहते हैं। और अभी भी कह रहे हैं। ये तो अभी तक स्पष्ट नहीं है कि हमारे क्या विकल्प होंगे। अरुण जेटली जी ने अपने भाषण में अभी कहा था कि भारत सरकार के पास हो सकते हैं सिक्योरिटी ऑप्शंस हो सकते हैं कूटनीतिक या डिप्लोमेटिक ऑप्शंस हो, लेकिन बीइंग क्लूलेस, मतलब बिना कोई विकल्प के आपका ये एक ऑप्शन हो, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ होगी यदि भारत के हितों की बात हो, भारत की सुरक्षा की बात हो, और वो कहीं नहीं दिख रहा। और अब मुझे लग रहा है कि भारत का आम नागरिक जो है, उसके मन में भी कहीं ना कहीं अब चिंता उठ रही होगी कि सरकार क्या करना चाहती है और किस हद तक। जो हमारे, अगेन अरुण जी ने कहा, ये सीमा क्या है, रेड लाइन कहां है जिसको पार करेंगे तो हम लोग जो है खड़े हो जाएंगे और कहेंगे बस इसके बाद और कुछ नहीं। लेकिन वो सीमा क्या है?
क्या वो सीमा दिल्ली है क्या, या राष्ट्रपति भवन है? मतलब वो सीमा क्या है? सरकार उस सीमा को तय करे, देश को बताए, और भारत की सुरक्षा के लिए हम उनके साथ हैं। ठीक है ग्रोवर साहब, जो आप देख रहे हैं आज की तारीख में जो बातचीत हो रही है, लगातार हम कहते रहते हैं, हम खुद भी कहते हैं कि बातचीत होना जरूरी है और शायद जरूरी है, कम्युनिकेशन जरूरी है, लेकिन जो हो रहा है फिलहाल, क्या आपको लगता है कि सरकार की तरफ से जो हम लगातार सुनते आए हैं कि ये जरूरी है, वो जरूरी है, और ये पहली बार नहीं सुन रहे, हम सालों से सुन रहे हैं, जब भी कुछ होता है उसके बाद कुछ दिनों के लिए एक पॉज आता है, फिर बातचीत शुरू हो जाती है, फिर वही चीजें शुरू हो जाती, क्या अब आपको लगता नहीं है कि कुछ नए तरीके अख्तियार करने होंगे, कोई ज्यादा बेहतरीन स्टडी करनी होगी? एमईए में इतने एक्सपर्ट्स हैं, वो जो ग्राउंड सिचुएशन है उसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, एमईए में तो एक्सपर्ट्स हैं, पर जो आपके पॉलिटिकल लीडर्स हैं बहुत वीक हैं। अगर आपकी वीक गवर्नमेंट होगी तो आप क्या करेंगे? आपकी फॉरेन पॉलिसी इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज योर स्ट्रेंथ एट होम। अगर आपकी कमज़ोरी घर पे है, घर में अपने देश में है, तो आपकी विदेश नीति कभी मजबूत नहीं हो सकती। अब नए तरीके यही हो सकते हैं कि एक तो आप कुछ अब कड़ा रुख लीजिए चीन की तरफ तो आपके चीफ ऑफ स्टाफ ने एक सोल्यूशन भी दिया है कि भाई आप भी कहीं घुस जाइए, और अगर वो उनकी टेरिटरी में, और फिर कहिए कि भाई आप यहाँ से निकलें तो हम यहाँ से निकलें। क्या मतलब है कि अगर सलाह भी दी जाती है अफसरों की तरफ से, तो क्या उसको इग्नोर किया जाता है? उसको मतलब उससे बुलडोज करके जो इच्छा होती है राजनीतिक बॉसेस की वो करते हैं? जो इच्छा होती है राजनीतिक बॉसेस वही करते हैं, ये तो सही है। और कोई भी और इस वक्त जो इनकी पॉलिसी है ये बहुत मुलायम है, सॉफ्ट है, वी आर अ सॉफ्ट स्टेट। तो दोनों तरफ से हम मार खा रहे हैं। और एक और आप पॉइंट तरह समझिए, चीन हमें घेरना चाहता है, आगे घेर रखा है, वेदर इट इज बाय लैंड और बाय सी। तो इसलिए जो भी हमारे नेबर्स हैं वो हमें देखते हैं कमज़ोर, और वो चीन की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। देख, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार तो है ही उनके इन्फ्लुएंस में, और मालदीव भी। तो सब के सब देखते हैं कि भाई भारत तो कुछ करेगा नहीं, तो हम चीन की तरफ जाएंगे। चीन उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स, रोड्स, ये वो एड वगैरह देता है। लेकिन भारत ने कभी ये नहीं कहा कि हम इस तरह का एंगेजमेंट, बिजनेस एंगेजमेंट नहीं चाहते। ये चीज तो है नहीं, वो उस पर तो लगातार जो सरकार है वो तो लगातार उस पर काम करती रही। यही एक चीज है जिसमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हैं, बाकी सब जगह तो अभी प्रॉब्लम ही हो रही है। चीन से अभी जितने भी बिजनेस रिलेशंस हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि आपके पास हिम्मत नहीं है। आप इतने डंपिंग केसेस हैं चीन के अगेंस्ट, अब उन पे सब पे नरमी दिखा रहे हैं, अब उनके खिलाफ तेजी से जा नहीं रहे। तो अगर आपकी सरकार नरम है या नहीं है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं?